हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल शारंग एंड शर्वरी। तो आज का टॉपिक है वो शारंग का चॉइस है। एंड दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी प्रिटी इंटरेस्टिंग बिकॉज काफी रिलेटेबल है बहुत लोगों के लिए। इट इज ऑन हाउ टू सर्च फॉर अ जॉब इन इंडिया। सो आई थिंक सिंस शारंग तुम्हारा टॉपिक है, यू शुड टेक द लीड एंड स्टार्ट। श्योर। तो ये टॉपिक बनाने का मकसद ये है कि मैंने रफली 3 या 4 टोटल साल काम किया है अलग अलग कंपनीज में। ड्यू टू वेरियस रीजंस मुझे हम काफ़ी सारे जॉब चेंजेस करने पड़े। और एक्सप्लोरिंग द जॉब मार्केट बोथ इन जर्मनी एज वेल एज इंडिया से मुझे कुछ सबक सीखे एंड आई विश टू पास देम अलोंग नाउ। एक डिस्क्लेमर बताना चाहूंगा कि मैं बहुत करियर की शुरुआत में हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा एज समवन हु स्पेंड 10-12 years इन इंडिया। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है कि जो मैंने सीखा है वो और लोगों को बताऊं कि कैसे कुछ कुछ चीजें करनी है और कैसे एक सिस्टमेटिक अप्रोच बनाना है। तो आई थिंक कि सबसे पहली प्रोसेस ये है कि स्टार्ट विद द मार्केट सर्च और मार्केट रिसर्च। तो मार्केट रिसर्च एग्जैक्टली क्या है कि आप आपने आसपास देखें कि एक्चुअल किस फील्ड में डिमांड है और किस फील्ड में अभी जॉब्स अवेलेबल है या हो सकता है। तो आइडियली ये चीज आपको 12th के बाद ही करनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडिया में क्या सिस्टम है कि 12th हो जाती है और फिर बच्चों को कहते हैं कि ठीक है तुम्हारी मर्जी का पढ़ो और फिर जॉब तो मिल ही जाएगी। क्योंकि हमारे मिडिल क्लास और स्पेशली हमारे लोअर मिडिल क्लास को ऐसा लगता है कि ओके एक डिग्री आ जाए तो कहीं ना कहीं नौकरी लग ही जाएंगी। बट देर आर मल्टीपल डिग्रीज एक्चुअली इन इंडिया विच आर यूजलेस। तो कुछ कुछ डिग्रीज है जैसे कि मैं अभी लाइक फॉर एग्जांपल फिलोसफी कर लिया या फिर लिबरल आर्ट्स की कोई डिग्रीज है जिससे इमीडिएटली आपको इंडिया में नौकरी नहीं मिलेगी। और कुछ कुछ जो ऐसे इवन आजकल जो आईटी हब माना जाता था वगैरह वगैरह, लेकिन मैंने पर्सनली कई केसेस सुने हैं कि अभी आईटी में स्टार्टर जॉब मिल पाना बहुत मुश्किल है और पैकेजेस बहुत कम है, टू द पॉइंट ऑफ 8 to 10,000 rupees पर मंथ, विच इज नथिंग, इट्स नॉट इवन एन इंटर्नशिप वेज। तो इस वजह से यू रियली हैव टू बी रियलिस्टिक कि आपको एग्जैक्टली मार्केट में किसकी डिमांड है एंड यू हैव टू टेलर योर एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द मार्केट। ऐसे नहीं कि मैंने पहले डिग्री लेके मैं फिर जॉब ढूंढूंगा। मैं पहले मार्केट देखूंगा डिमांड किसकी है और फिर उस तरीके से खुद को एजुकेट करूंगा। यस। तो मेरा बहुत बड़ा डिसअग्रीइंग पॉइंट है ओके। विथ यू। बिकॉज मैंने मतलब मेरा भी करियर इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि मैं यस। तुमसे 2 साल छोटी हूँ। यस। और मेरा जॉब एक्सपीरियंस अभी एक जगह पे मैं 2 साल अभी काम कर रही हूँ। और उससे पहले मेरे इंटर्नशिप्स हुए, मैं स्टूडेंट यस। फेज में थी, तो काफी मतलब लोगों से बात हुई है मेरी, पर जॉब ऐसा नहीं राइट। ऑनेस्टली। पर जो भी मैंने देखा है, तो मेरा फील्ड जो है साइकोलॉजी, वो बहुत अलग है। मतलब उस टाइम वो काफी ट्रेंडिंग था, अभी शायद कॉमन हो चुका है, क्योंकि लोगों को पता चला है कि ओके यहाँ पे है स्कोप। तो लोगों को लगता है एक्चुअली स्कोप नहीं है, बट राइट। रियलिटी ऐसी है कि स्कोप है। राइट। पर मुझे लगता है कि स्कोप हमें बनाना पड़ता है। तो मतलब तुम्हारी जो बात थी ना कि फिलोसॉफी और लिबरल आर्ट्स, आई वुड से कि ये सारे जो टॉपिक्स है वो अभी डिस्कवर्ड नहीं है। राइट। क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग जो सोचते हैं, या जो पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को ये बात कहते हैं, तो वो ऐसे होता है कि वो बच्चों को डिस्करेज करते हैं कि ये मत करो। और ऑटोमेटिकली उधर फ्लो कम हो जाता है, क्योंकि राइट। सारे ऐसे ही विचार करते हैं। राइट। पर मुझे ऐसे भी लोग पता है जिन्होंने लिबरल आर्ट्स डिग्री किया है, जिन्होंने बहुत अलग अलग डिग्रीज करके भी उनको अच्छी जॉब लगी है। उन्होंने इधर खुद का बिजनेस चालू किया, नहीं राइट। तो कहीं पे वो लग गए हैं। ओके। तो आई थिंक इस पॉइंट पे मैं डिसअग्री करना चाहती हूँ। ठीक है, फेयर एनफ एंड लाइक आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री इन द सेंस कि क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपका द पॉइंट ऑफ योर एजुकेशन इज टू बिकम रेडी फॉर द जॉब मार्केट। सो आपकी जो डिग्री है उसने आपको नेसेसरी स्किल सिखाने चाहिए ताकि आप एक अच्छी नौकरी मिल पाए। और आजकल स्पेशली आजकल के जमाने में द कॉलेज सिस्टम एंड द एजुकेशन सिस्टम हैज बीन करप्टेड बाय मनी। सो देर आर अ लॉट ऑफ लाइक सॉर्ट ऑफ शैम कोर्सेस है जो बस उनका उनका मकसद ये नहीं है बच्चों का अच्छा एजुकेशन देना या बच्चों को अच्छी नौकरी लग जाए। उनका बस मकसद है कि लोगों से स्पेशली अपने छात्रों से विद्यार्थियों से पैसे उगलवाना। अच्छा। तो ऐसी भी स्कैम डिग्रीज मैंने देखी और इस वजह से आई वुड से कि ओके, ऐसे राइट राइट राइट। मतलब मैं इस पे ये कहूंगी कि अच्छा कॉलेज देख के थोड़ा वो करना चाहिए, क्योंकि
सपोज कोई आ जाना, अभी आई डोंट वांट टू नेम एनी पर्टिकुलर कॉलेज, ये प्रमोशन हो जाएगा जो हम नहीं करते हैं। पर सपोज कोई आता है मेरे पास, वो कहता है हाँ मैं एक्स यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ या पढ़ी हूँ। तो एक वो स्टेटस कभी कभार ऐसे होता है कि यूनिवर्सिटीज ने भी वो अचीव किया होता है स्टेटस। सो उधर से डिग्री लेके लाइक ओके दिस इज वेरी कॉमन। पर सपोज कोई आया और मुझसे कहा कि मैं हार्वर्ड से हूँ, ऑब्वियसली मैं एक थोड़ा लुक अप टू करूंगी उस पर्सन के लिए। सो ये स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी सेट किए हुए हैं। अब रिगार्डिंग जॉब्स, मैं कहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एज आई सेड अलग अलग डिग्री से आए। तो एक एग्जांपल मैं लेती हूँ, मेरी एक दोस्त है, उसकी लिबरल आर्ट्स की डिग्री है और आज उसका खुद का बिजनेस है कंप्लीटली। एंड बहुत जगह पे शी हैज वर्कड, एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं, एंड समवेयर शी कार्व दैट पाथ आउट फॉर हर। ऐसा हो गया है। सो दैट इज व्हाट आई वुड से। ठीक है, फेयर इनफ। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज मेकिंग अ सीवी या मेकिंग अ रेज्यूमे। अभी इसमें भी बहुत लोग आपको बताएंगे कि अरे योर रेज्यूमे शुड स्टैंड आउट, योर रेज्यूमे शुड बी समथिंग रियली स्पेक्टेकुलर, आपने एक बहुत क्रिएटिव और अच्छी तरीके से रेज्यूमे बनाना है। और अगेन मैं कहूंगा कि ये इसकी कोई जरूरत नहीं है। दिस इज मोस्टली यूजलेस एक्सरसाइज। व्हाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स आजकल आपका रेज्यूमे अगर इंसान देखेगा भी तो उसको 2 से 5 सेकंड देखेगा आपका सीवी। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंसान देखेगा ही नहीं, एक एआई का फिल्टर लगा रहता है और वो एआई का फिल्टर आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट करेगा। तो इसलिए आपको अपना सीवी इस तरीके से बनाना है कि कंप्यूटर उसको आसानी से समझ पाए। तो इसका सबसे आसान तरीका है, आप चैट जीपीटी में जाओ, आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सब फिल्टर करो और चैट जीपीटी को बताओ कि मेक अ सीवी फॉर मी। वो आपको सारे बुलेट पॉइंट्स दे देगा। और आपको वर्ड या किसी भी सॉफ्टवेयर में, वर्ड ले लीजिए, वर्ड में आपको टेम्पलेट सीरीज मिलेंगे। तो वर्ड की टेम्पलेट लेनी है, डिटेल्स मतलब जो स्ट्रक्चर है वो आप चैट जीपीटी से ले सकते हो, डिटेल आपके बात खत्म। लिटरली 5 या 10 मिनट में यू विल गेट अ प्रोफेशनल सीवी विच विल डू द जॉब। एनीथिंग एल्स की बहुत क्रिएटिव करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, इज अ वेस्ट ऑफ टाइम इन माय ओपिनियन। ओवर। करेक्ट करेक्ट, इस बात पे मैं 100% एग्री करती हूँ कि आजकल बहुत ऑनलाइन रिसोर्सेज कंपेयर टू हम जब फील्ड में आए, तो आई थिंक चैट जीपीटी 2022 में आया है। सो हम लोग ऐसे स्टार्ट कर रहे थे तब। पर अभी जो कॉलेज से बाहर ग्रेजुएट हो रहे हैं या जो अभी जॉब मार्केट में जा रहे हैं, आई वुड रिकमेंड चैट जीपीटी इज द परफेक्ट टूल। बहुत अच्छा टूल है। सो सिंपल, easily understandable CV which conveys key points in 1 to maximum 2 pages। और अगर आप फ्रेशर हो तो बेसिकली आपका एक पन्ने में सीवी खत्म हो जाना चाहिए। there's no need to have बाकी सारे डिटेल्स। तो मेकिंग अ सीवी। मुझे एक्चुअली एक पॉइंट अच्छा याद आ श्योर रहा है श्योर। कि लोगों को लगता है कि मतलब लोगों को लिंक्डइन की पावर नहीं समझ आती है। आई वॉज अबाउट टू से द एग्जैक्ट राइट, सेम, वो आई नेक्स्ट नो पॉइंट। एक्चुअली, क्योंकि लोगों को ये पावर बिल्कुल समझ नहीं आती है। और मुझे भी जब मैं कॉलेज में थी, मेरे पापा कहते थे यू शुड हैव अ लिंक्डइन। पर उस टाइम आई वाज लाइक हाँ ये फेसबुक इंस्टाग्राम उस वक्त को बहुत अपीलिंग लगता है। बट जितना जल्दी एज से यू नो आर ऑन लिंक्डइन, आपका नेटवर्किंग हो जाएगा, यू कैन कनेक्ट विद पीपल फ्रॉम योर फील्ड। वो एक अच्छी बात है। एंड एक कनेक्ट रहता है, पता रहता है कि तुम्हारे फील्ड में क्या चल रहा है। एटलीस्ट मेरे लिए इट हैज बिन वेरी हेल्पफुल। मेरे मतलब मेरा अभी का जो जॉब है वो लिंक्डइन से हुआ, बहुत सारे इंटर्नशिप्स लिंक्डइन से हुए हैं मेरे। सो आई वुड से इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल। ओके, सो मैं तीसरा पॉइंट इसी पे आने वाला था कि एक बार सीवी आपका बन गया तो जाहिर सी बात है आपको वो naukri.com, लिंक्डइन वगैरह वगैरह पे आप अपलोड करते हो। नाउ आई एम टेलिंग यू अनदर ब्रूटल फैक्ट कि अगर आप लिंक्डइन पे नौकरी ढूंढ रहे हो, in the vast majority of cases it is a waste of time to like actively look for vacant jobs on LinkedIn or naukri.com। क्यों? क्योंकि ये अंदर की बात है कि फॉर द वास्ट मेजोरिटी ऑफ कंपनीज, स्पेशली द टॉप लेवल कंपनीज, वहां पे वो बस फॉर्मेलिटी के लिए अपनी जॉब वैकेंसी पोस्ट करते हैं। सच बात तो ये है कि इंटरनल ट्रांसफर से उनको उनकी वो पोजीशन ऑलरेडी भर गई होती है, या तो उन्होंने कैंडिडेट सिलेक्ट कर रखा होता है क्योंकि यू नो ही इज अ गुड गाय, आई नो हिम वगैरह वगैरह, बात खत्म। बट ऑफिशियली दे कैन नॉट डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स, दे हैव टू लाइक यू नो बी इक्वल अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयर और व्हाटएवर। इस वजह से उनको दिखाना पड़ता है, इसलिए मैक्सिमम पोजीशंस अवेलेबल ऑन लिंक्डइन इस ऐसे ही होते हैं। लॉट ऑफ पीपल टेल मी कि अरे यार मैं इतना अप्लाई कर रहा हूँ, आई बिकम डिसहार्टेंड, कुछ नहीं हो रहा। दैट्स द रीजन। इट्स नॉट ओनली कि आपकी क्वालिफिकेशंस ये है।
तो फिर आप कहेंगे अरे यार फिर लिंक्डइन पे जाके क्या करेंगे, वेस्ट ऑफ टाइम है। इट्स नॉट द केस। जैसे शर्वरी ने कहा, Yeah. जैसे शर्वरी साइकोलॉजिस्ट है, तो ऑब्वियसली शी विल नेटवर्क विद पीपल इन द साइकोलॉजी फील्ड। अभी नेटवर्किंग क्या होता है, ये एक फैंसी वर्ड है जो हर कोई इस्तेमाल करता है, बट एक्चुअली लोग बताते हैं नेटवर्किंग क्या, किसी हाय हेलो करके हाय हेलो सर मैं ऐसे, नो। बेसिकली फर्स्ट यू फॉलो पीपल, जैसे कि सर्वर इज अ साइकोलॉजिस्ट, वो अपने फील्ड के अलग अलग लोगों को फॉलो करेगी, शी कीप अब्रेस्ट ऑफ द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स। Correct. मैं बीइंग अ मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट आई डू द सेम फॉर माय फील्ड, एंड आई आइडेंटिफाई द टॉप कंपनीज इन माय फील्ड एंड आई स्टार्ट फॉलोइंग देयर पेजेस। Right. फिर क्या होता है, फिर आपके रिकमेंडेशन लिस्ट में उनके लोग आने लगते हैं। हाँ. Correct. Then you market yourself to those people, as in you message them, you follow them, you build connections with them. और एक होता है कि चीज होती है कि कोल्ड कॉलिंग, जैसे कि आप कोल्ड सेल्स में कॉन्सेप्ट है कोल्ड Correct. कॉलिंग, आप बस फोन करते हो ऐसे। सिमिलरली रादर देन वेस्टिंग योर टाइम ड्रॉपिंग योर रेज्यूमे ऑन सम नेमलेस वेकेंट जॉब पोर्टल वगैरह, यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू दिस पीपल। क्योंकि अगर किसी ने आपका लिंक्डइन पे मैसेज या कनेक्शन एक्सेप्ट किया है, तो यू कैन जस्ट टेल हिम कि हेलो सर दिस इज मी व्हाटएवर, प्लीज फाइंड माय रेज्यूमे अटैच्ड फॉर योर काइंड परusal। और एक कवर लेटर भी आपको ड्राफ्ट करना है। Correct. Correct. Exactly. कवर लेटर, व्हाई डू यू नीड इट? बिकॉज अगेन सीवी बस अटैच करके इज नॉट इनफ, यू नीड अ नाइस कवर लेटर। कवर लेटर हैज टू बी वन पेज, you need to wrap it up in 500 words. Most of the times use Times Roman, that's the standard. Font should be around 12. 12. Line spacing should be 1.5. These are guidelines which Standard are, measurements. yes. Right. So उसमें आपको 3 पैराग्राफ्स लिखने हैं। पहले पैराग्राफ में आप क्या हो, आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है। सेकंड पॉइंट, आप जिस स्पेसिफिक कंपनी को अप्लाई कर रहे हो, आप उनको क्यों अप्लाई कर रहे हो, राइट? अभी आप ऐसे नहीं कर सकते सर आपकी बड़ी कंपनी है नौकरी लग जाए बस बात खत्म। डो लाइक यू हैव टू डू मार्केट, यही यहाँ आता है मार्केट रिसर्च, आप उस कंपनी के बारे में फाइंड आउट कीजिए। आप ट्राई टू फाइंड आउट कि उस व्हाट मेक्स दैट कंपनी स्टैंड आउट अबव द कंपटीशन, उनके बारे में क्या यूनिक है। और आप ये मेंशन कर सकते हो कि सर आपके ये पॉइंट्स मुझे पसंद है इसलिए मैं आपको लिख रहा हूँ, एंड दैट शोज योर एम्प्लॉयर कि यू नो अबाउट द कंपनी यू आर अप्लाइंग टू। लास्ट में यू कैन मेंशन योर एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल्स लाइक अ foreign, like let's say I speak fluent German. That's a interesting point which most people of my background don't, so it's a nice additional point. Correct. या आप लिख सकते हो कि I've lived in a lot of different countries, so I'm used to working in a multicultural environment, so on and so forth. It has to be tailored according to who you are and your background. Correct. And finish it off. So ये होता है networking. करेक्ट, आई एग्री। मतलब ये कवर लेटर की भी सेम बात है कि चैट जीपीटी पे अच्छे फॉर्मेट्स आते हैं, सो सीवी एज वेल एज कवर लेटर आप चैट जीपीटी से ले सकते हैं, कोई बात नहीं, इट्स कम्प्लीटली फाइन। बट आई वुड से वार्निंग कि चैट जीपीटी से पूरा कवर लेटर कॉपी पेस्ट करेंगे तो इट विल लुक इनऑथेंटिक। जैसे कि मैंने ऐसे नहीं कहा कि चैट जीपीटी से आप रेज्यूमे कॉपी कीजिए, जो स्ट्रक्चर होता है रेज्यूमे का कि नेम डिटेल व्हाटएवर, वो कॉपी कीजिए, और फिर डिटेल्स आपकी खुद की होंगे, इंफॉर्मेशन आपकी खुद की होनी चाहिए, दिमाग आपको खुद को चला। करेक्ट करेक्ट। And I think once that has happened, then preparing yourself for an interview, right? तो एक बार आपको like just because you have gotten a call from some employer, it does not mean कि you are selected. आप you are one amongst 1 billion, 1.4 billion. इंडिया में जॉब मार्केट मुश्किल है, ये तो सभी को पता है। तो how do you prepare yourself for an interview? इंटरव्यू के पहले, राइट, इफ द एम्प्लॉयर सीज कि आपको कुछ आइडिया नहीं है कंपनी के बारे में, कि आपको बस नौकरी से आपने 100 जगह पे रेज्यूमे दे दिया और जो पहला बंदा है उसका आप बैठे हो, बैड इंप्रेशन। सो schedule a call, schedule a meeting, and whenever someone calls, have a rough idea about the company. मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ उसका सब चीज आपको मालूम होना चाहिए, बट पता होना चाहिए। और स्पेशली फॉर बिग कंपनीज, दे आर ऑलवेज पब्लिक लिस्टेड, उनकी हर इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल होती है। जैसे कि मार्केट कैप हो गया है, एम्प्लॉय साइज हो गया, या फिर अगर आप आर एंड डी में जाना चाहते हो स्पेसिफिक्स ऑफ देयर साइंस, वो एग्जैक्टली क्या करते हैं, उनका रफ बिजनेस मॉडल क्या है, वो पता होना चाहिए। सेकेंड बात, आप अगर कई लोग होते हैं जो अपनी अचीवमेंट्स को कुछ ज्यादा एग्जैजरेट करते हैं और वो झूठ की तरफ जाने लगता है, और इंटरव्यूअर्स के बारे में बहुत गंदा इंप्रेशन जाता है। सो आप जो भी हो ऑनेस्टली बताइए, कंपनीज विल फाइंड आउट, राइट? उनके नेटवर्क्स आपसे बहुत ज्यादा अच्छे हैं, डोंट डोंट बॉदर। थर्ड थिंग इज कि अगर आपको इंटरव्यू में कुछ पता नहीं है, ऑनेस्टली एडमिट सर आई एम सॉरी आई डू नॉट नो दिस, आई विल फाइंड आउट एंड गेट बैक टू यू। नो हार्म इन डूइंग दैट।
Another thing is do not appear desperate for a job. Yes, क्योंकि 100%. इंडियन लाइक एनी कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज अ कट थ्रोट वर्ल्ड. हम्म. एम्प्लॉयज का मकसद है कि आपसे से ज्यादा काम करवाने और आपको कम से कम पैसे देने. आपका मकसद उल्टा है, आपको उनसे मैक्सिमम पैसे निकलवाने हैं. Correct. आप कैसे कर सकते हो? यू कैन बी लाइक दीज आर माई स्किल्स, आई नो व्हाट आई एम वर्थ, यू हैव टू. हम्म. So this is your negotiating power, or even if you have no negotiating power, you can always, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ झूठ बोलो, but you can always be like okay, this is my salary, आप जो भी डिमांड करें और ये मेरे है डिमांड. Correct. ऑलवेज. अभी नेटवर्किंग अलग से हो गया कि इमेजिन करो आपको इंटरव्यू के कॉल आ गए, यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर 3 to 4 कंपनीज. यहाँ पे फिर से नेटवर्किंग आ जाती है, क्योंकि देन यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अदर पीपल वर्किंग इन द कंपनी, ट्राई टू टेक देयर ओपिनियन, देयर एडवाइस, and many times they'll lie to you, many times they might even be honest. Yeah. कि यहाँ पे अच्छा नहीं है, यहाँ पे सूरत हाल अच्छा है, whatever, आप इसमें जाइए, इसमें नहीं. In any case, it might help you narrow it down. करेक्ट करेक्ट. So, कंप्लीटली. एक्चुअली मुझे 2 पॉइंट ऐड करने Sure. थोड़ा साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से. तो लोग बहुत, ये अलग वीडियो का एक टॉपिक हो जाएगा, पर लोग मतलब हमेशा पूछते हैं कि परफॉर्मेंस एंजाइटी के लिए स्पेशली इंटरव्यू रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं. तो फर्स्टली, बी काम. आई नो इट इज इजियर देन सेड देन डन, पर ट्राई टू स्टे काम. थोड़ा कंफर्टेबल क्लोथिंग चूज कीजिएगा, हैव अ वाटर बॉटल नियर यू, और एक काम जगह चूज कीजिएगा क्योंकि इंडिया में रहते हैं तो बहुत बैकग्राउंड नॉइज रहता है, कोई चिल्ला रहा है, बर्ड्स है, कोई बर्तन धो रहा है, मतलब ये बहुत कॉमेडी रहती है. बहू. तो ये सारी चीजें अवॉइड करनी है, तो जस्ट चूज अ वेरी काम एंड क्वाइट लोकेशन सो दैट आप भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाएंगे. और एक कॉन्फिडेंस इज की. मतलब ये एडवोकेट करना थोड़ी गलत बात है, पर इस केस में आई वुड से अच्छी बात है कि फेक इट टिल यू मेक इट. आई मीन कॉन्फिडेंस, नॉट द कंटेंट्स ऑफ द Yes. इंटरव्यू. द कॉन्फिडेंस Hmm. इज समथिंग जो मैं कहना चाहती हूँ. तो आई थिंक ये 2 चीजें आप ध्यान में रखेंगे तो आपका अच्छा जाएगा इंटरव्यू. Okay, so now for the finishing touches. Finally, let's say आप सिलेक्ट हो गए, congratulations very much आपको. आप पहले यूजुअली कैसे होता है कि आप सिलेक्ट हो जाते हो, फिर आप क्या होता है HR राउंड्स where they decide how much to pay you. Yeah. If you are a fresher, there's no harm in asking for a roughly 10% hike आपको हर ईयर in any company, which if you've done a good job, 10 to 15% hike आपको anyway मिल रहा है किसी भी कंपनी. So if you are going to switch your careers, if you're going to change jobs, then at least 20%, in my humble opinion, is what you should ask for. और कुछ कुछ लोग होते हैं वो बहुत desperate होते हैं, तो maybe that's, you can't. और especially if you're a fresher, आप कहीं भी शुरू करें, it's fine. आप शुरू कर सकते हो maybe at a low job, but never get complacent. आप ऐसे मत कीजिए कि एक जगह पे लग गए तो वहीं पे रहना है. अभी अगर आपको बहुत अच्छी कंपनी, आपका करियर नई ऊंचाइयों को छू रहा है, आप पूरी बेस से आपकी पूरी कंपनी को बना रहे हैं, दैट्स अ ग्रेट थिंग. बट कई लोग मिडिल मैनेजमेंट में आके उनको स्टैग्नेशन हो जाता है. तो बेसिकली आपको साल दर साल इवेल्युएट करना है कि एम आई ग्रोइंग इन दिस कंपनी और एम आई स्टैग्नेटिंग. बिकॉज अगर इंडिया का इन्फ्लेशन इज 7 to 8% और आपकी सैलरी रेस 10% है, राइट, तो दिस इज प्रिटी मच स्टैग्नेशन. बिकॉज आप उतना, of course at a high level even a 10% salary rise makes a big difference, but if you're a fresher, right, यहाँ पे 25,000 स्टार्ट होता है कई की फ्रेशर्स को. So 10% of 25,000 is not that much. तो ऐसी कंपनी में if you are long term in that, it might lead to stagnation. And always learn on the job, learn as much as possible. So if you get 2 companies same salary and one company offers you more of a chance to learn, but the other company makes you comfortable, choose the company which allows you to learn. क्योंकि आपको हमेशा देखना है, okay, मैं अभी यहाँ पे हूँ, लेकिन मुझे आगे कहाँ जाना है. करेक्ट, एग्जैक्टली. मैं लाइक सेम चीज कहना चाहती हूँ. और एक चीज है कि ऑलवेज ट्राई टू हैव अ गुड रैपो विथ योर टीम. जो भी आप टीम को असाइंड हो या जो भी आप रिपोर्ट कर रहे हो, मुझे पता है कि बहुत तरह के लोग होते हैं आउट देयर. सो ऐसी बात कहना कि मतलब आप सबसे अच्छे रहो, ये बहुत मुश्किल है. पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डे 1 से झगड़े शुरू करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं. डोंट बी दैट पर्सन. क्योंकि जो भी लोग कंपनी में आते हैं उनका खुद का एक मतलब कुछ स्ट्रगल रहता है. Yes. और जो उनके पर्सनल लाइफ से वो गुजर रहे हो, व्हाट इज गोइंग ऑन देयर, वी डोंट नो. सो इट्स बेटर टू बी नाइस, आई थिंक. Yes. अनलेस, बट नाइस डज नॉट मीन दैट यू शुड एक्सेप्ट एनीथिंग. Yes. वो भी एक है. ऑलवेज स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ. Yes.
आई थिंक ये जो है ना, इट्स अ नाइस पॉइंट, पर ये पॉइंट होगा कि नेविगेटिंग द कॉर्पोरेट वर्क प्लेस, हम्म। ये एक अलग वीडियो का टॉपिक आई थिंक बन या सकता है। डेफिनेट, ये सारे जो टॉपिक्स है ना उनके सब टॉपिक्स काफी यस, निकलते हैं, सो यस, बट दीज आर जस्ट सम नुस्खे आई कैन गिव ऑन यस। द वे। बट आई थिंक कि बेसिकली ये है कि इस तरीके से आपको जॉब मिल सकती है। यस। सो आस्क फॉर अ 20 समथिंग लाइक दिस, fair percent raise, and only never ever कि आप पहला अगर नौकरी छोड़ रहे हो, डोंट डू थिंग्स लाइक absconding and whatever. हाँ, वो मत करो। कंपनीज आपको ब्लैकलिस्ट करेगी, बट मोर इम्पोर्टेंटली वेन एवर यू लीव अ कंपनी यू गेट थिंग्स लाइक एक्सपीरियंस लेटर, यू हम्म। गेट थिंग्स लाइक योर एंड वॉट एवर एंड की आपको फाइनल सैलरी सेटलमेंट वगैरह वगैरह। स्पेशली इफ यू आर एट द स्टार्टिंग ऑफ योर करियर, डोंट डू थिंग्स लाइक absconding legally. You, like, according to law, no one can stop you beyond your notice period because करेक्ट, that's slavery. आपको करेक्ट, करेक्ट। फंडामेंटल राइट है, आप जॉब चेंज करो, बट यू आर एग्जैक्टली। लीगली ऑब्लिगेटेड टू सर्व योर नोटिस पीरियड। तो जो भी नोटिस पीरियड है, यू सर्व दैट, यू फॉलो द रूल्स। और फिर आप कंपनी को भी धारे पे धर सकते हो कि मैंने ये रूल्स फॉलो किए, यू हैव टू फॉलो योर रूल्स एंड पे मी योर कॉम्पेंसेशन एंड गिव मी द लेटर ऑफ एक्सपीरियंस। क्योंकि बड़ी कंपनी से लेटर ऑफ एक्सपीरियंस है, that sometimes is worth more than any degree out there in terms of डेफिनेटली। how much difference it will make to your salary. I think this, और एक लास्ट चीज है, लोगों को लगता है हाँ नहीं नहीं बैकग्राउंड चेक नहीं होता है, बिल्कुल ऐसे बैकग्राउंड चेक होते हैं। इट हैपेंस, मैंने देखा है, खुद मैंने देखा है, लोगों से सुना है, और बहुत इंडस्ट्री में वेरीड जगह पे सुना है, क्योंकि बीच में ऐसे हुआ कोविड में स्पेशली, बहुत लोगों ने ये किया yeah. कि दे वेर वेरी स्मार्ट, Mm. काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट किए लोगों ने, तो उसके बाद दे हैव डेफिनेटली स्टार्टेड डूइंग बैकग्राउंड चेक्स, विच इज व्हाई वी रिकमेंडेड कि Yes. झूठ मत बोलो इंटरव्यू में और ये सारी चीजें मत करो, बिकॉज द कंपनीज विल स्काउट यू एंड दे विल Yes. सर्च फॉर योर। और आजकल इंटरनेट का जमाना है, तो हर कोई हम्म। हर किसी को जानता है। इजीली तो मिल दैट जाता हैज मेड एम्प्लॉयर्स अकाउंटेबल, बिकॉज जो टॉक्सिक वर्क प्लेसेस है, दे आर बीइंग शाउटेड आउट एंड उनके उनका नाम खराब हो रहा है, बट टॉक्सिक एम्प्लॉयज आर आल्सो बीइंग कॉल्ड आउट। है। यस। अगर कोई एब्सकॉन्ड कर रहा है, कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है, कंपनीज विल प्रेफर समवन हु इज नॉट दैट क्वालिफाइड, डजंट नो मच वगैरह वगैरह, ओवर समवन हु इज वेरी वेरी क्वालिफाइड बट वो ऐसी चीजें करता है, करेक्ट, करेक्ट। बिकॉज दैट्स एन अननेसेसरी हेडेक। लीगल, नो वन इन इंडिया वांट्स टू गेट इन्वॉल्व इन लीगल अफेयर्स, बिकॉज हम्म। आप लीगल को मतलब आप केस जीत भी जाओ तो ऐसे लगेगा इंडिया में हार गए, बिकॉज कोर्ट्स आर हेल। या वो लाइक, अलग वीडियो है, प्लीज वो या, जाके देखो, हमारे ठीक, फीड पे है, बट आई गेस ये वीडियो का अंत करने का एक अच्छा प्लेस है। सो यस, थैंक यू एवरीवन हमारा वीडियो देखने के लिए। ये वीडियो हमने हिंदी में बनाया, मेरा हिंदी बिल्कुल अच्छा नहीं है, एज यू कैन सी, शारंग का मेरे से थोड़ा अच्छा है, बट आई होप आप लोगों को इससे हेल्प हुई, और कुछ भी डाउट्स क्वेश्चंस हो, वी आर रेडी टू हेल्प यू, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कीजिएगा, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हमने जो प्यार आप लोगों ने दिया लास्ट 2 वीडियोस पे, वो हमने देखा, सो वी आर वेरी हैप्पी ऑन दैट, यस, एंड आगे भी वी विल क्रिएट गुड कंटेंट। सो थैंक यू, एंड आपको शुभ दिन और शुभ हफ्ता। यस। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू डोंट। बाय। बाय।